नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, नीट के क्लास 12th के बॉटनी के पोर्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस पे हम एक वीडियो ला चुके हैं। वो वीडियो पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे थी। हमने फ्लावर को डिस्कस किया था और फ्लावर के जो भी पार्ट्स होते हैं, एसेसरी पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनके बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को हम बेहतरीन तरीके से डायग्राम की मदद से और बुलेट पॉइंट के थ्रू स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो पिछले साल नीट में बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, बने हैं, और नीट में एनटीए ने पूछा है, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की हर लाइन जहां से क्वेश्चन बना है, वहीं पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बहुत ही ध्यान से बने रहिए, हर एक चीज को अच्छे से सुनिएगा और हमारे साथ हर क्वेश्चन को देखिएगा और उसका आंसर भी कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजियम वो रीजन होता है जहां पे माइक्रोस्पोर बनते हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक फैक्ट्री है जिसमें क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। अगर हम किसकी बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम की। ये जो हमारा स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पॉलन सैक है, पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। हम अभी देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को। दोस्तों, अगर हम एंथर की बात करें, ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम स्टेमन बोलते हैं। और इस स्टेमन के दो पार्ट हैं, एक तो एंथर है और दूसरा क्या है, फिलामेंट है। एक एंथर है और दूसरा क्या है, फिलामेंट है। ये जो एंथर है, इसके अंदर होता है पॉलन सैक। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसके अंदर बनता है हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो जिस पे को हम हाईलाइट कर रहे हैं वो वाला स्ट्रक्चर है पॉलन सैक। ठीक है, और ये जो रीजन है जो आपको दिख रहा होगा, वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, उसी के अंदर बनेगा हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो अगर हम देखें, एनसीईआरटी बोलती है कि टिपिकल एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। ठीक है, एक एंथर में दो लोब होते हैं। ठीक है, बाई लोब्ड होता है। अगर हम इसको ऐसे कट करें तो ये देखेंगे, एक लोब इधर है और दूसरा लोब किधर है, इधर है। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, और हर लोब में क्या है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। हर लोब में एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये और एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, और दूसरी तरफ एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये है और दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया ये है। ठीक है, तो एक अंतर में दो लोब होते हैं और हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, तो टोटल एक अंतर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एंथर कैसा होता है, एक एंथर कैसा होता है, पहली बात तो बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है। और एक लोब में दो, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके दोस्तों, नीट 2023 में एक सवाल आया था। ठीक है, ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर, जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो कैसा होता है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए थे। पहला था यूनिलोब्ड एंड यूनिलॉकुलर, दूसरा था बाइलोब्ड एंड टेट्रालॉकुलर, चौथा था बाइलोब्ड एंड बाइलॉकुलर, और मतलब तीसरा था, और जो चौथा ऑप्शन था इसका, यूनिलोब्ड एंड टेट्रालॉकुलर। तो दोस्तों, एक्चुअल में जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कि एक टिपिकल जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है और उसमें चार लोक्यूल्स पाए जाते हैं, दो लोब में मिला के चार लोक्यूल्स पाए जाते हैं। तो कैसा होता है, टेट्रालॉकुलर होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल नीट में आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप हर एक चीज को डायग्राम और स्टेटमेंट की मदद से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम किसी भी एंथर का जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया का क्रॉस सेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें
ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया का जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। आउटर लेयर जो इसकी है वो क्या है, इपिडर्मिस है। इपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद में होता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद में होता है टेप्टम, ठीक है। और उसके अंदर पाया जाता है क्या, हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, ठीक है। और ये इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट होते हैं किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, ठीक है। तो हम हर एक चीज को अच्छे से कवर करते हैं। दोस्तों जो इपिडर्मिस होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इपिडर्मिस जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके बाद में एंडोथीसियम होता है। एंडोथीसियम कहाँ पे होता है, जस्ट बिलो द इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के तुरंत नीचे जो होता है वो क्या होता है, एंडोथीसियम होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एंथर के डेहिसेंस में, ये डायरेक्ट सवाल आता है, एंथर के डेहिसेंस में कौन सी ऐसी लेयर है जो हेल्प करती है, तो आपको याद रखना है एंडोथीसियम, ठीक है। यही चीज आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। और कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं पूछी जाती है। उसके बाद में आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की अगर बात करें दोस्तों तो एक से तीन परत की होती है, ठीक है। 1 2 3 तीन लेयर होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है, डीजनरेट चली जाती है। कैसी होती है, डीजनरेट होती हुई चली जाती हैं। उसके बाद में आता है टेप्टम। टेप्टम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। टेप्टम क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसमें जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म रिच होती हैं, ठीक है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जो भी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है। ये क्या है, जो भी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको ये जो लेयर होती है टेप्टम की वो क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ओके। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था नीट 2017 में, उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एंथर नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, मतलब कौन सी ऐसी लेयर है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो टेप्टम होगा, ठीक है। आपने एपिडर्मिस पढ़ा, एंडोथीसियम पढ़ा, मिडिल लेयर पढ़ा और उसके बाद में टेप्टम पढ़ा। तो जो टेप्टम है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ओके। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पॉलन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सेंटर में जाते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक मास ऑफ सेल्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब यहां से जादू शुरू होता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं उनमें। वही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के मियोसिस के थ्रू पॉलन ग्रेन में डेवलप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड नेचर की होती हैं। जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, मतलब 2n कंडीशन में होती हैं। और वो डिप्लॉयड सेल्स मियोसिस के थ्रू जाती है, उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है उनमें, ठीक है। और वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। क्या बनाती हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाती हैं, ठीक है। जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है पॉलन ग्रेन में। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉइड है, ठीक है। कोई भी जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है उन्हीं में से कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। उनमें मियोसिस होती है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट हुई और मियोसिस सेकंड हुई तो यहाँ पे 4 सेल्स बनी। इस कंडीशन को हम टेट्राड बोलते हैं। और ये चारों की चारों जो सेल्स होती है इनकी जो पोलाइडी होती है वो एन होती है। क्या होती है, एन होती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, एन होता है, 4 + n, ना कि 4n होता है, ठीक है। टेट्राप्लॉइड नहीं होती है। 4 सेल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, सबकी सब हैप्लॉइड होती हैं। उसके बाद में यही आगे चल के डेवलप होती हैं किसमें, पॉलन ग्रेन में, ठीक है। और इस पॉलन ग्रेन में मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है और आगे चल के वो क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये जनरेटिव सेल्स और पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस है, ओके, जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है।
दोस्तों नीट 2020 में एक सवाल आया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है उनकी पोलाइडी कैसी होती है, तो वो डिप्लॉयड नेचर की होती है। कैसी होती है? 2n होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। देखो जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? 2n होती हैं। वही सेल आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है एमएमसी में, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो इसकी भी जो पोलाइडी होती है वो 2n होती है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के, ठीक है, इसमें मियोसिस होती है और ये बनाती है टेट्राड। क्या बनाती है? टेट्राड बनाती है, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है? एन होती है। तो ये हैप्लॉइड होता है। बाकी जो ऊपर की चीजें हैं वो कैसी हैं? डिप्लॉइड है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगर पॉलन ग्रेन की, तो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव राइज ए टेट्राड ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो कितने? चार, वो एक टेट्राड बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर्स को बनाती है। ये चारों टेट्राड जो होते हैं वो एक एक पॉलन ग्रेन में आगे चल के डेवलप हो जाते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये अंतर है, इसका हमने क्रॉस सेक्शन किया तो इसमें हमको ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। अब इसमें माइक्रोस्पोरोसाइट्स पाए जाते हैं जो 2n होते हैं, ठीक है, एमएमसी की बात करें, ठीक है, 2n होते हैं। ये आगे चल के मियोसिस के थ्रू टेट्राड बनाते हैं, पॉलन टेट्राड बनाते हैं। वो आगे चल के डेवलप होता है माइटोसिस के थ्रू एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में, ठीक है। तो ये जो चार सेल्स हैं वो चार नए नए क्या बनाएंगी? पॉलन ग्रेन को बनाएंगी, ठीक है। अब वो आगे चल के सेपरेट हो जाते हैं और एक मेच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली अच्छे से समझेंगे, उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू और इन बुलेट पॉइंट के थ्रू, इन डायग्राम के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इस कंटेंट को और इम्प्रूव करूं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।